Hey everyone, welcome to Kirtas Academy. This is Ubaid Saqib. Today we will discuss Chapter 1 of Indian Contract Act. Our today's topic is the communication, acceptance and revocation of proposals. आज हम सेक्शन नंबर 3 से इब्तिदा करेंगे और आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। चैप्टर 1 के सेक्शन नंबर 3 में हमें सिंपल यही बताया गया है कि किसी भी एक्ट या ओमिशन से हम ये साबित करते हैं कि कम्युनिकेशन अगर हुई है तो वो कंप्लीट हुई है या इनकम्प्लीट है, एक्सेप्टेंस हुई है तो वो कंप्लीट कैसे होगी, और अगर रिवोक कर रहे हैं तो वो रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा। और इस बात की तफसील हमें बताई गई है सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन नंबर 4 में सबसे पहले हमें बताया जाता है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज़ कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। यानी प्रपोजल की कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब ये उस बंदे के नॉलेज में आ जाए जिससे हम प्रपोज कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपनी कार बेचना चाह रहा हूँ और मैं आपको प्रपोजल भेजता हूँ कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूँ और ये बात आपके इल्म में आई कि मैंने आपको प्रपोजल भेजा है, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ आपको, तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम ये मालूम करते हैं कि आया कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे कंप्लीट होती है। यानी अगर एक पार्टी ने प्रपोज किया, सामने वाली पार्टी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी। आमतौर पर जो ये टेक्स्ट बुक में हमें दिया जाता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हम आपको इसे आसान ज़बान में समझाते हैं। इज़ अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर के अगेंस्ट ये जो एक्सेप्टेंस है ये तब कंप्लीट होगी, यानी कि जब एक्सेप्टर अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर की तरफ भेजता है और ये लेटर एक्सेप्ट करने वाले के पावर से निकल जाता है। मिसाल के तौर पर आपने मुझे प्रपोज किया कि आपकी कार में ख़रीद लूँ, और मैंने आपका ये जो प्रपोजल था इसे एक्सेप्ट किया और आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिखकर भेज दिया। और ये जो लेटर मैंने भेजा आपको, ये यूँ ही मेरे पावर से निकलेगा तो ये एक्सेप्टेंस होगी। किसके अगेंस्ट होगी? ये प्रपोजर के अगेंस्ट ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी। यानी कि अगर एक्सेप्टर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर की तरफ भेजता है और ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ये एक्सेप्टर की पावर से निकल जाता है, तो ये जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है ये कंप्लीट हो जाती है प्रपोजर के अगेंस्ट। और एक्सेप्टर के अगेंस्ट ये तब कंप्लीट होती है जब ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ये प्रपोजर को पहुंच जाती है और प्रपोजर को मालूम हो जाता है कि ये एक्सेप्ट हो गया है, जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट हो गया है, तो उसके बाद ये एक्सेप्टर के अगेंस्ट भी कंप्लीट हो जाती है। यानी आसान ज़बान में हम ये समझते हैं कि प्रपोजर के अगेंस्ट ये तब कंप्लीट होती है जब एक्सेप्टर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज देता है और जो ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रपोजर को पहुंच जाता है तो ये एक्सेप्टर के अगेंस्ट भी कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद है कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट होगी। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन में दो चीज़ें, एक उस बंदे के अगेंस्ट जो रिवोक कर रहा है और दूसरी उस बंदे के अगेंस्ट जिसे ये रिवोकेशन भेजी जा रही। जो बंदा रिवोक कर रहा है उसके अगेंस्ट ये तब कंप्लीट होगी जब वो लेटर ऑफ रिवोकेशन सामने वाले बंदे को भेज देता है। मिसाल के तौर पर मैं रिवोक कर रहा हूँ आपको, तो मैंने यहाँ से लेटर आपको भेज दिया कि रिवोकेशन का, तो और ये लेटर मेरे पावर से निकल गया, तो ये मेरी तरफ से कंप्लीट है और ये आपकी तरफ से कंप्लीट तब हो जाएगा जब ये आपके नॉलेज में आ जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 5 है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेस। यानी कि किसी भी प्रपोजल या एक्सेप्टेंस को रिवोक कब किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर कंप्लीट होने से पहले। यह हम पिछले सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होती है जब एक्सेप्ट करने वाला अपना लेटर भेजता है प्रपोजर की तरफ। यानी हम किसी भी प्रपोजल को रिवोक कर सकते हैं अगर एक्सेप्टेंस का लेटर हमारे तक नहीं पहुंचाया।
हमारे तक कोई भी एक्सेप्टेंस का लेटर पहुंचने से पहले हम अपना प्रपोज़ल रिवोक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते। ये बात याद रखें कि यानी अगर हमने जिसे प्रपोज़ल भेजा उसने हमें एक्सेप्टेंस का लेटर भेजा है और वो लेटर हम तक पहुंचा है, उसके बाद हम रिवोक नहीं कर सकते। लेकिन हम तक अगर उसकी एक्सेप्टेंस का लेटर नहीं पहुंचा तो हम रिवोक कर सकते हैं। और किसी भी एक्सेप्टेंस को रिवोक यानी हमने एक्सेप्टेंस दी लेकिन उसके बाद हम वो एक्सेप्टेंस रिवोक करना चाह रहे हैं, तो हम अपनी एक्सेप्टेंस को किसी भी वक्त रिवोक कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त ये है कि हमारी जो एक्सेप्टेंस है वो सामने वाले जो प्रपोज़र था उस तक ना पहुंची। यानी हमने यहाँ से एक्सेप्टेंस दी लेकिन हमें बाद में लगा कि हमें ये एक्सेप्टेंस वापस लेनी चाहिए, रिवोक करना चाहिए। तो अगर हमारी एक्सेप्टेंस प्रपोज़र तक नहीं पहुंची है तो उस तक पहुंचने से कबल, उस तक पहुंचने से पहले हम रिवोक कर सकते हैं। लेकिन हमारी एक्सेप्टेंस अगर सामने वाले बंदे तक पहुंच गई तो उसके बाद हम रिवोक नहीं कर सकते हैं। अब हम इसे इलस्ट्रेशंस के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ए बी को प्रपोज करता है एक लेटर के ज़रिए कि वो अपना घर बेचना चाहता है। बी एक्सेप्ट करता है और उसे एक लेटर भेजता है, यानी कि एक्सेप्टेंस का लेटर भेज देता है। अब अगर ए, जिसने ऑफ़र की थी अपना घर बेचने की, अगर वो रिवोक करना चाहे तो वो बी का एक्सेप्टेंस का लेटर उस तक पहुंचने से पहले रिवोक कर सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकता। और ऐसे ही बी ने पहले एक्सेप्टेंस दी, लेकिन अगर बाद में एक्सेप्टेंस अगर रिवोक करना चाहे तो वो जो बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा है वो ए तक पहुंचने से पहले रिवोक कर सकता है अपनी एक्सेप्टेंस, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकता। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा लेक्चर समझ आ रहा होगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे। और ऐसे ही हमें इंजॉय करने का मौका देने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 6 जो है रिवोकेशन हाउ मेड, यानी अगर हम रिवोक करना चाह रहे हैं अपने प्रपोजल को या एक्सेप्टेंस को तो रिवोकेशन कैसे होगी। रिवोकेशन के 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, यानी नोटिस ऑफ रिवोकेशन भेज के कोई भी प्रपोजल रिवोक किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे लेप्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइम लिमिट दी गई हो कि इस टाइम तक अगर एक्सेप्ट किया गया तो ठीक, यानी कि जो मखसूस टाइम है उसमें अगर एक्सेप्ट नहीं किया गया तो उसके बाद प्रपोजल खुद ब खुद रिवोक हो जाता है। और तीसरे नंबर पे अगर कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन रखी गई हो, कोई इसेंशियल कंडीशन, यानी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल ना की गई तो जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो प्रपोजल है वो रिवोक हो जाएगा। तो अगर वो कंडीशन फुलफिल ना हो जाए तो फिर खुद ब खुद वो प्रपोजल रिवोक हो जाता है। उसके बाद डेथ या इंसेंट या प्रपोजल, यानी जो बंदा प्रपोज कर रहा है अगर वो पागल हो जाए या उसकी वफ़ात हो जाए तो, और ये बात एक्सेप्टर है जो उसके इल्म में एक्सेप्टेंस से पहले आ जाए तो ये खुद ब खुद रिवोक हो जाता है। सेक्शन नंबर 7 में हमें बताया गया है कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं कि अगर उन पॉइंट्स पर, उन शराइत पर एक्सेप्टेंस पूरी उतरती है तो वो कंप्लीट एक्सेप्टेंस होगी। सबसे पहले बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, यानी इबहाम ना हो, कोई शक शुबा ना हो, कोई तशकीक ना हो, यानी वो क्लियर हो, वाज़े अल्फाज में हो। और दूसरा अनक्वालिफाइड, उसमें कोई शर्त ना हो। पहला ये कि एक्सेप्टेंस मुबहम ना हो, इबहाम ना हो, उसमें एम्बिग्यूटी ना हो कोई, और यानी कि वो उसमें कोई कंडीशन ना हो, वो कंडीशनल ना हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, यानी कि आम अक्ल व फहम के मुताबिक, आम फरासत के मुताबिक रीजनेबल मैनर में की जाए। उसके बाद सेक्शन नंबर 8 में हमें बताया गया कि कोई भी पार्टी एक्सेप्टेंस शो कर सकती है या जो प्रपोजल है उसकी कंडीशंस को परफॉर्म करके या कोई कंसिडरेशन रिसीव करके। कंसिडरेशन कहते हैं मुआवजे को। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच में बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। यानी अगर सामने वाली पार्टी जो अपने प्रपोजल में कंडीशंस भेजी उन कंडीशंस पर चुपचाप अमल शुरू कर देती है, या रेसिप्रोकल प्रॉमिस के जो कंसिडरेशन होती है, कंसिडरेशन मुआवजे को कहते हैं, मुआवजा लेना शुरू करती है या जो कंडीशंस हैं उन पर अमल करना शुरू करती है, तो इसका मतलब भी यही है कि पार्टी ने एक्सेप्टेंस दे दी है। सेक्शन नंबर 9 में हमें बताया गया है कि प्रोमिस कैसे होंगे। प्रोमिस 2 टाइप के हो सकते हैं, 2 तरीकों से किए जा सकते हैं। एक है एक्सप्रेस और एक है इम्प्लाइड। यानी अगर वर्ड्स की फॉर्म में हो, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो, लेकिन वर्ड्स की फॉर्म में अगर प्रॉमिस किया जाए तो वो एक्सप्रेस प्रॉमिस होगा, और अगर वर्ड्स के अलावा किसी फॉर्म में किया जाए तो उसे इम्प्लाइड प्रॉमिस कहते हैं।
इम्प्लाइड प्रोमिस में वर्ड्स के बजाय बिहेवियर से बात मालूम हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर बनाई गई हमारी दूसरी वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आसान ज़बान में समझने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया।